श्रीमान फतेह चंद सिंह जी, जहांगीर साहब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं सभी पूर्व जनप्रतिनिधि गण, शाला विकास एवं प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, पूजनीय वृद्ध गुरुजन वर्ग, गांव से पधारे सभी सम्मानीय नागरिकगण, मातृशक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं एवं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही विद्यालय परिवार के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आपने मुझे इस समारोह में आमंत्रित कर मुझे सम्मान दिया है। इस अवसर पर मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि गांव में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में आपका पूर्ण योगदान दें तथा इस विद्यालय के विकास के लिए कुछ हर संभव प्रयास करें। ये विद्या मंदिर है, यदि आप कुछ खर्च करने में सक्षम है तो इससे बेहतर कोई सार्वजनिक जगह नहीं हो सकती है। एक बात मैं आप लोगों की जानकारी के में ला दूं कि किसी भी सीनियर स्कूल में पंचायत अपने पैसे से कोई विकास कार्य नहीं करवा सकती। माध्यमिक, मीडियम या प्राइमरी स्कूल में करवा सकती हैं। यहाँ जो भी विकास कार्य होंगे वे MP, MLA के कोटे या समक्षम अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत ही हो पाएंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे प्राथमिकता विद्यालय विकास की रहेगी। मेरी इच्छा है कि यहाँ साइंस स्कूल है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ अगले सत्र में ही विज्ञान शाखाएं शुरू हो जाए। यह बात मैंने 20 जनवरी को विधायक महोदय तक पहुँचा दी है। विद्यालय में साइंस विषय खुलवाने के अलावा मेरी दूसरी प्राथमिकता वाले कार्य भी होंगे। गांव में एक बड़ी टंकी का निर्माण करवाना तथा विद्यालय के खेल मैदान की चारों दीवारी का निर्माण करवाना। यहाँ जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र है उसे PHC अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कराना ताकि लोगों को रानौली जैसी सभी स्वास्थ्य सेवाएं यही गांव में ही मिल सके। आज इस मंच के माध्यम से मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। अपने गांव में पशुओं के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, एकमात्र ही गौशाला है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं आपके सामने घोषणा करना चाहती हूँ कि ग्राम पंचायत बेटी रानी के सरपंच पद पर रहते हुए मुझे 5 वर्ष तक सरकार की ओर से जो मानदेय मिलेगा, अपनी भाषा में कह दूं कि 4500 रुपए हर महीने मुझे वेतन मिलेगा, वो पूरा का पूरा मैं गौशाला के विकास एवं चारे की व्यवस्था के लिए दान दूंगी। आप लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम PT परेड का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं विद्यालय के सभी गुरुजनों से कहना चाहूंगी कि जिस तरह का परीक्षा परिणाम आपने पिछले वर्ष दिया उससे भी बेहतर देने का प्रयास करें। जनवरी माह में चुनावों के कारण पढ़ाई में जो बाधा हुई उसकी भरपाई आप फरवरी में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर करें। ये बच्चे एवं सभी ग्रामवासी सदैव आपके आभारी रहेंगे। मेरे से संबंधित जो भी कार्य हो, विद्यालय के विकास की बात हो, मैं सदैव विद्यार्थी के हित में प्रयास करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यानी कह सकते हैं कि जो तनख्वाह मिलती है सरपंच की वो 4500 रुपए है। प्रत्येक सरपंच को हर महीने 4500 रुपए मिलते हैं और इन्होंने अपनी खुशी से ये घोषणा कर दी कि ये 4500 रुपए मैं प्रति माह गौशाला के विकास या पशु के चारे के लिए देती हूँ। और सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, उन नवयुवक साथियों को जिन्होंने ये पहल शुरू की थी। बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं वो। ये 4500 रुपए नहीं है, आप थोड़ा सा हिसाब लगाइए।
4,500 रुपए प्रति माह से 1 साल के 54,000 रुपए होते हैं, और 5 साल का इनका कार्यकाल है तो ये 2,70,000 रुपए हो गए। 2,70,000 रुपए जो सरकार की ओर से 5 वर्ष में इनको मिलेंगे, वो गौशाला के विकास या उनकी पशुओं की चारे की व्यवस्था के लिए किए जाए। और इनकी बात से प्रभावित होकर एक घोषणा मैं भी आपके सामने करना चाहता हूं कि ये 4,500 रुपए ये देंगे और 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मैं भी 5 साल तक गौशाला के विकास या चारे की व्यवस्था के लिए दूंगा, और वो राशि बनती है 1,80,000। तो ये गांव के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। इस दिशा में जो भी कुछ पंचायत से या हम लोगों से बन पाएगा उसके लिए और सकारात्मक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए, एक से एक बढ़कर सहयोग देने वाले हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, चिड़िया चौथ पर ले गई, घट्यो न समुद्र नीर, दान दिया धन न घटे, कह गए दास कबीर। तो इन सभी दानदाताओं को विद्यालय परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। अब जो सहयोग की राशि और प्राप्त हुई है, मैं उनके नाम बोल रहा हूं। 100 रुपए रामोतार सनोप किसानाराम कठीवाड़, 50 रुपए परमेश्वर जी कुमावत, 100 रुपए बाबूलाल जी यादव दुकानदार बेदगी डाणी, 100 रुपए गुलजहारी लाल जी कुमावत मास्टर जी, 100 रुपए शंकर जी पारमुवाल मियाँ की डाणी मियाली डाणी, 100 रुपए ओम प्रकाश जी ठेकेदार नरसा जी, 100 रुपए महावीर जी जेठीवाल, 100 रुपए चौथमल जी सेठी नरसाली, 100 रुपए पूरणमल जी कोमावत बेदगी डाणी, 100 रुपए शिव प्रसाद जी जहांगीर नरसावाली, 500 रुपए सूरजमल जी भंवरलाल जी यादव बेदगी डाणी, 200 रुपए मंगलचंद जी गुज्जर उप सरपंच, 500 रुपए जगदीश जी जोरिया जो भूतपूर्व यहाँ से रिटायरमेंट हुए थे, 500 रुपए कमला जी काजला भूतपूर्व अध्यापिका यहाँ से रिटायरमेंट हुई थी, 100 रुपए चौथमल जी कुमावत मास्टर जी, 50 रुपए हीरालाल जी किरोड़ीवाल, 200 रुपए जगदेव जी जेठीवाल डायरेक्टर जी, 200 रुपए गुलजहारी लाल जी जेठीवाल, 500 रुपए श्री राम गोपाल जी दिनेश जी पंच, 200 रुपए श्री पुष्करण जी जेठीवाल नरसावाली, 150 रुपए श्री भंवरलाल जी जागीर, 100 रुपए सीताराम जी जागीर। इन सबका विद्यालय परिवार से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करकर अगला कार्य
साल तक 12वीं क्लास तक 12-12 हजार रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। और अपने लिए खुशी की बात है कि गत सत्र में इस विद्यालय के 6 छात्र छात्राओं का चयन इसके लिए हुआ। बहुत बहुत बधाई के पात्र है यहाँ के स्टाफ के साथी कि 6 विद्यार्थियों को 4 साल तक 12-12 हजार रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर सरकार कोई भी परीक्षा का आयोजन करती है तो हम कोई मौका नहीं चूकते और ज्यादा से ज्यादा उस परीक्षा में बैठाने का कोशिश करते हैं। कई स्कूलों की ये होती है कि 4 को भेज दो, 5 को भेज दो। हम ये नहीं करते हैं, सभी को जो भी रुचि रखते हैं करीब करीब सबसे ये परीक्षा दिलाते हैं ताकि उनके अंदर जागृति पैदा हो। और अभी सरपंच साहब ने आपके सामने एक घोषणा की थी कि उन्होंने एमएलए साहब से विज्ञान संकाय खुलवाने की बात की है। ये बिल्कुल सच बात है। 20 तारीख को जब एमएलए ने अपने निवास पर सरपंच को बुलाया था तो दीपिका जी ने सबसे पहली बात यही कही थी कि साहब मेरे जो ढाणी है उसमें बहुत बच्चे हैं और इंटेलिजेंट है, साइंस पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए मेरी तो सबसे पहली बात यही। तो उन्होंने आश्वासन दिया है वो प्रयास करेंगी और अगर साइंस यहाँ खुल जाती है तो इस इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आर्ट्स में कहीं जाते हैं तो 3-4 हजार रुपए फीस में काम चल जाता है, लेकिन साइंस के लिए 15-15, 20-20 हजार तो फीस रानौली में ही है। सीकर जाते हैं तो वो बढ़ के 50-60 हजार और हॉस्टल की बात करें तो 1 लाख रुपए सालाना खर्चा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर ये साइंस खुलती है तो यहाँ के इलाके के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग वगैरह बनाते रखिए और आपके सामने कार्तिक ये देशभक्ति की कविता प्रस्तुत करेगा। वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा। कोई वीर अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह को तोड़ेगा, कोई वीर भगत सिंह बनकर अंग्रेजों का सिर फोड़ेगा। अब मत घबराओ वीर जवानों, मत घबराओ वीर लो, वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा देशभक्त बन जाएगा। कल कल करती गंगा यमुना जिसके गुण ये गाती है, भारत की इस पुण्य धरा में अपना गुंजा सुनाती है। अब आज तिरंगे के इन रंगों को फीका नहीं होने देंगे, इस तिरंगे की शान के लिए अपना सुरक्षा लुटा देंगे। अब मत घबराओ वीर शहीदों, मत घबराओ वीर जवान, वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा। वीर शहीदों की कुर्बानी की जब अत्याचार बढ़ेगा धरती पर एक महापुरुष आ जाएगा। अब मत घबराओ वीर जवानों, मत घबराओ वीर शहीदों, वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा। जय जवान। सदस्यों में एक अभिभावकों के गार्जियन के रूप में श्री रामचंद्र जी कुमावत वो हमारे बीच में मौजूद हैं। वो आए और प्रधानाचार्य जी उनका स्वागत करें। यहाँ विद्यालय के अंदर जो 4 कमरों का निर्माण हो रहा है उनकी ठेकेदार भी यही है, टेंडर इन्हीं के नाम छूटा है। सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी का। 3 कमरे संस्था की ओर से एमएलए के प्रिय सुना था। तो अब नेक्स्ट है पंजाबी लोकगीत मेनू लंगा, तनुजा और तमन्ना जांगिड़। श्री कृष्ण डीजे गोविंदा।
जैसा अभी सरपंच साहब ने कहा था कि जनवरी में कुछ व्यवधान हुआ है चुनाव की वजह से, स्टाफ की भी ड्यूटी लगी, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय की जो स्टाफ की टीम है उसने तय कर लिया है कि फरवरी महीने में हम विद्यालय समय से पहले भी ओपन नहीं रहने दें, चाहे कोई भी बहाना करे। निश्चित रूप से यहाँ हर संडे और हर छुट्टी को क्लास लगेगी पूरी फरवरी के महीने में, इसलिए आप कृपया बच्चों को घर पे नहीं रुकें, कोई भी बहाना वगैरह वो बच्चे नहीं बनाएं और आप भी उनको काम के लिए कहीं अन्यत्र नहीं भेजें। इसके बाद अगला जो एक देशभक्ति गायन है क्लास 6 के विद्यार्थियों द्वारा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, क्लास 6 के विद्यार्थियों द्वारा।